भारत हिंद महासागर में दुनिया भर की नौसेनाओं को साथ लाकर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर चीन की घेराबंदी के लिए यह बेहद जरूरी है। इस अभ्यास के साथ भारत को दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने का मौका मिलता है। समुद्री ताकतों का यह जमावड़ा नौसेना अभ्यास मिलन के तहत लगेगा। नौसेना का मिलन अभ्यास बीते 2 दशकों से हर 2 साल में आयोजित हो रहा है। इस बार विशाखापट्टनम तट के पास होने वाले इस आयोजन में 5 महाद्वीपों की 46 नौसेनाओं को बुलाया गया है। मिलन अभ्यास में क्वाड सदस्य देश यानी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। इसके अलावा भारत इस अभ्यास में रूस, ईरान और इजराइल जैसे एक दूसरे के विरोधी देशों को भी साथ में ला रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल होंगे। नौसेना के मुताबिक इस महीने के अंत में यह बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो जाएगा। इस अभ्यास में भारत की तरफ से 100 जंगी पोत रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। ये दोनों ही देश इस अभ्यास को अपने खिलाफ एक चुनौती की तरह देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 46 देशों के इस मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों में और क्या बड़ा होने जा रहा है। दुनिया की नौसेनाओं का सबसे बड़ा अभ्यास 26 फरवरी से 3 मार्च तक बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। ये मिलन अभ्यास है जो कि 2 साल में एक बार होता है। इस बार इसमें 46 देशों की नौसेनाएं आ रही हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी सुपर पावर्स भी हैं, जिबूती जैसा छोटा देश भी है और फार ईस्ट के सारे देश हैं। लेकिन न इसमें पाकिस्तान है और न ही इसमें चीन है। पाकिस्तान के आसपास की ईरान, जिबूती, गल्फ कंट्रीज, यहाँ की सारी नौसेनाएं आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। वहीं दूसरी ओर वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई जैसे दक्षिण चीन सागर के आसपास के देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें चीन नहीं है। चीन के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह होगी कि इसमें क्वाड कंट्रीज की सारी नौसेनाएं हैं। क्वाड कंट्रीज यानी कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चीन को हमेशा ये लगता है कि क्वाड कंट्रीज के बहाने उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। चीन को हमेशा ये लगता है कि क्वाड कंट्रीज यानी ये एक नया फ्रंट, ये एक नया साझा मोर्चा दरअसल चीन को घेरने के लिए बनाया गया है, और इसमें थोड़ी सी सच्चाई है भी। 1995 में जब मिलन की शुरुआत हुई थी तो केवल 5 देश इसमें शामिल थे। भारत के अलावा इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड थे। लेकिन आज मिलन दुनिया की नौसेनाओं के लिए सबसे बड़ा साझा अभ्यास बन गया है। इस बार इसमें 46 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। चीन को हमेशा ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों पर उसका दबदबा है और वो किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में चुनौती देने के लिए तैयार है। चीनी सबमरीन्स लंबे अरसे से इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में नजर आती रही हैं। सोमालिया के समुद्री डकैतों से सुरक्षा के नाम पर चीनी जंगी जहाज हमेशा अरब सागर में मौजूद रहते हैं। खाड़ी के कई देशों में चीन ने अपने बर्थिंग राइट्स हासिल किए हैं, यानी वहां उसके नौसैनिक जहाज रुक सकते हैं। दक्षिण चीन सागर को तो चीन अपना घरेलू समुद्र मानता ही है, और इसलिए दुनिया की सारी लोकतांत्रिक देशों की नौसेनाएं इस समय दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर में भी फ्री नेविगेशन के मामले पर चीन से उलझ रही हैं। भारत ने 2012 में जब से दक्षिण चीन सागर में जाना शुरू किया, वहां पर वियतनाम के साथ तेल उत्खनन का काम शुरू किया, तब से चीनी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना की टकराव या तनातनी की खबरें आती रही हैं। अब मिलन एक्सरसाइज के बाद चीन की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मिलन अब साझा अभ्यास इसलिए बनाया गया है कि दुनिया में फ्री नेविगेशन यानी समुद्रों में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन और व्यापार हर देश के लिए खुला हो, और चीन फ्री नेविगेशन का कोई भी सिद्धांत मानने के लिए तैयार नहीं है। मिलन में चीन के धुर शत्रु फार ईस्ट के सुदूर पूर्व के जिन देशों की नौसेनाएं आएंगी, उनको चीन डराता धमकाता रहता है। उसमें वियतनाम भी शामिल है, फिलीपींस भी, सिंगापुर भी, मलेशिया भी, थाईलैंड भी और ताइवान भी। जाहिर है मार्च के पहले हफ्ते के बाद चीन को और ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो।